हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो वो हमें कह रहे हैं इसकी हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, पहले मैं आपको बता दूं टर्म्स क्या होती है। A1 A2 A3, ये जो है हम इसे टर्म्स में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारा A1 क्या है 3, A2 क्या है हमारा 1 और A3 क्या है -1 और A4 हमारा क्या है -3 सॉरी -3। ठीक है, तो ये हमारी टर्म्स हो गई। ठीक है, तो हमारी टर्म्स क्या है 3 1 -1 -3, ये हमारी टर्म्स होगी। 4 टर्म्स है हमारे पास। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी है A1 क्या है हमारा 3। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 3 इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने कहा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास 1 माइनस A1 क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा है, बड़े डिजिट के आगे है तो माइनस का साइन लगाएंगे हम। ठीक है, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया 2। तो D क्या हुआ हमारा 2। फर्स्ट टर्म हमारी हुई 3 और D हुआ हमारा 2। इस समय अगेन A1 हमारा -5 है, A2 हमारा -1 है, A3 हमारा 3 है और A4 हमारा 7 है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, हमें उन्होंने कहा फर्स्ट टर्म, तो A1 ये हमारे फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो ये A1 हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या आएगा A1 क्या है हमारा -5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, A2 माइनस A1 A2 क्या है हमारा -1 और A1 क्या है हमारा -5। ठीक है, प्लस माइनस के साइन का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, तो 5 में से 1 गया 4, तो हमारा D क्या आया 4। हमारा D क्या आया 4 और फर्स्ट टर्म क्या आई -5। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म A1 -5 एंड D 4। ठीक है, इसके आगे ये हमारा थर्ड सम बनता है, ये बाई की फॉर्म में है। ठीक है, 1/5 कॉमा, इसको मैं हाथ से लिख लेती हूँ यहाँ पे, 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 1/3 कॉमा 13/3। ठीक है, ये है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3, ये हमारी सिक्वेंसिंग है। ठीक है, इसको आपने इग्नोर मार लेना, ये मैंने लिख दी है यहाँ पे सिक्वेंसिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिक्वेंसिंग है। ठीक है, तो हमारा A1 क्या है, A1 है 1/3। ठीक है, A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 5/3। A3 क्या है हमारा, A3 है हमारा 9/3। A4 क्या है हमारा 13/3। ठीक है, इसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है हमारा A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या था हमारा, A2 था 5/3, कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, 5/3 माइनस, और A1 क्या है हमारा 1/3। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो सेम सेम ही है, तो एलसीएम का इतना बड़ा इशू रहेगा नहीं क्योंकि सेम डिजिट है। ये 5 में से 1 गया 4, तो 4/3 क्या आएगा हमारा D। कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा D 4/3। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट सम हमारा है, अगेन यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा A1 क्या है, A1 हमारा है 0.6, A2 हमारा है 1/7 1.7, A3 हमारा है 2.8। ठीक है, A4 हमारा है 3.9। ठीक है,
तो इसमें क्या आएगा, A1 A2 A3 A4 उन्होंने फर्स्ट टर्म का है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी 0.6, ठीक है, इसके बाद 0.6, ठीक है। अब हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास A2 माइनस A1, ठीक है, A2 क्या है हमारे पास 1.7 और A1 क्या है 0.6, ठीक है। तो 1.7 में से 0.6 गया, देखिए क्या आता है 0.6, 7 में से 6 गया 1, 1.1, 1.1, तो D हमारे पास क्या आया 1.1। हम लास्ट में लिख सकते हैं, हमारा A1 है 0.6 एंड D है हमारा 1.1, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट डन होते हैं, ठीक है।